हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे। सॉफ्टवेयर कह लो या फिर आप कहिए नई मोबाइल ऐप के बारे में सीखेंगे। आज हम जिस ऐप को सीखने वाले हैं वो है गूगल डॉक्स। जिस तरह से काम आप वर्ड डॉक्यूमेंट में करते हैं, यानी MS वर्ड में जो काम आप करते हैं, सेम ये ऐप जो है उसी तरीके की है। और जो वर्ड डॉक्यूमेंट में आपके काम हो पाते हैं, आप उन कामों को इस ऐप के ज़रिए अपने मोबाइल में ही कर सकते हैं। तो आज हम इस गूगल डॉक ऐप का यूज़ कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनके कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उसमें इमेज ऐड कर सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, उसको ब्यूटीफुली बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे, जिसकी मदद से अगर आपको कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, हॉलीडे होमवर्क स्टूडेंट्स को मिला है, या किसी पर स्टोरी या थीसिस या समथिंग कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट वर्क है जो आपको डॉक्यूमेंट फाइल से रिलेटेड है, तो रिपोर्ट बनानी हो, तो उसमें आप इस गूगल डॉक ऐप का यूज़ कर पाएंगे। और कैसे करना है वो हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस ऐप के लिए। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पर। ठीक है, यह है प्ले स्टोर का आइकन जो आपके मोबाइल में है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको इस एरिया में टाइप करना है गूगल डॉक्स। ठीक है, गूगल डॉक्स जैसे ही आप लिखेंगे कुछ इस तरीके का इसका आइकन आ जाएगा और यहाँ पर लिखा आएगा डाउनलोड या इंस्टॉल। यहाँ मेरे पास ओपन लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड किया हुआ है। तो ठीक है, जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे अपने फ़ोन में, उसके बाद आप जब ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इसका आइकन कुछ इस तरह से दिखाई देगा और नीचे लिखा आएगा डॉक्स, DOCS। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ऐप को। आपको क्या करना है, इस आइकन पे टच करना है। मेरे पास कुछ फाइल्स ऑलरेडी बनी हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसलिए आप को इतनी सारी फाइल्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब आप खोलेंगे तो आपको हो सकता है ब्लैंक दिखाई दे, या जो भी आपकी इस आईडी पर, गूगल अकाउंट पर अगर कोई फाइल बनी होगी या पड़ी होगी वो आपको दिखाई दे सकती है। तो नई फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो ये प्लस का आइकन है इस पर हमें टच करना है। सबसे पहले इस पर आप टच करोगे तो आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट एंड चूज़ टेम्पलेट। चूज़ टेम्पलेट में कुछ बने बनाए फॉर्मेट्स पड़े होते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। और न्यू डॉक्यूमेंट जब आप इंसर्ट करेंगे तो बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा। तो अभी मैं चूज़ टेम्पलेट करके बता रही हूँ कि वहाँ से आप किसी फॉर्मेटेड फॉर्मेट को आप कैसे अपने यूज़ में ला सकते हैं, अगर वो कोई आपको पसंद आता है तो। ईजी टू यूज़ है, इसमें फॉर्मेटिंग करने की, कलर करने की, फॉन्ट साइज बढ़ाने की सोचनी नहीं पड़ती। अपने आप अगर आपके काम का कोई फॉर्मेट है, बना बनाया मिल जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपको डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए न्यू डॉक्यूमेंट पे जाना है। अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो फाइल कुछ इस तरह से बन के आएगी। ठीक है, ये बनी हुई फाइल है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है जो मैं यूज़ करूँगी आज, पहले से मैंने टाइप करा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप फ़ोन में फ़ाइल बना रहे हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट के थ्रू बना रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके की फ़ाइल दिखती है। अब चलते हैं हम प्लस के आइकन पे टच करके चूज़ टेम्पलेट। ठीक है, चूज़ टेम्पलेट में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे बने बनाए फॉर्मेट्स हैं कि अगर किसी को रिज्यूम बनाना है, क्या कहते हैं, ऑफिस में देने के लिए, जॉब्स के लिए, या लेटर लिखना है उसके लिए, जैसे जैसे आप स्क्रीन को ड्रैग करेंगे, ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे, आपको और भी फॉर्मेट्स नज़र आएंगे। देखिए अब यहाँ पर आ रहा है एक एजुकेशन के अंदर फॉर्मेट है एस्से का। ठीक है, मैं इस फॉर्मेट को यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ये ठीक लग रहा है उसके हिसाब से जो मैं आपको प्रोजेक्ट वगैरह सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मेट यूज़ कर लिया, टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। अब क्या है, जो भी इस फाइल में लिखा हुआ है वो एज इट इज़ मुझे देखिए पूरी फाइल यहाँ पर बनी हुई दिख रही है। ये अदर लैंग्वेज में कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अगर हमें कोई पिक्चर लगानी है, ठीक है, तो इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, सॉरी क्लिक नहीं, टच करेंगे, एक ही बार सिंगल टच करना है।
जैसे आप पिक्चर पे टच करने से पहले आप देख रहे होंगे, अभी आप इस पर कुछ भी करोगे तो कहीं पर भी क्लिक कर्सर ब्लिंक नहीं हो रहा, ठीक है। पिक्चर टच हो रहा है बट बहुत कम ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो आप इसे ड्रैग जैसे ही करेंगे, ठीक है, पिक्चर को फाइल ओपन करने के बाद यहाँ आपको एक आइकन दिख रहा होगा, ये पेंसिल का, ठीक है। ये है एडिट का ऑप्शन, यानी ये जो फाइल आपके पास खुली है बनी बनाई, अब हम इसमें वर्क करना शुरू करना है। तो सबसे पहले इस एडिट के ऑप्शन पे, यानी इस पेंसिल के आइकन पे हम टच करेंगे, उसके बाद ही इसमें से हम कोई चेंजेस कर पाएंगे। अदरवाइज ये केवल रीडेबल फाइल होगी, यानी इसको केवल आप पढ़ सकते हो, इसमें से कुछ कंटेंट कॉपी करके कहीं और ले जाकर पेस्ट कर सकते हो, बट इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें आप तभी एडिट कर पाओगे जब आप इस पेंसिल के आइकन पर टच करोगे, ठीक है। तो ये नीचे की साइड दिया हुआ ये पेंसिल का आइकन, आपको इस पर टच करना है। जैसे ही टच करते हैं देखिए ऊपर ऑप्शंस बढ़ गए, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ गए, और जहाँ भी मैं टच करूँगी वहाँ पर एक ये लाइन ब्लिंक करना शुरू कर देगी और कीबोर्ड आपका खुल जाएगा, फॉर्मेटिंग्स खुल जाएंगी। तो सबसे पहले हम इमेज को चेंज करने चलते हैं। जैसे ही मैंने इमेज पे टच किया तो पहले आपको याद होगा कि कॉपी पेस्ट सेलेक्ट ऑल ये वाली ऑप्शंस दिख रही थी, बट कट एंड डिलीट की ऑप्शंस नहीं दिख रही थी, ठीक है। अब ऑप्शंस हमारे पास बढ़ गई हैं। तो यहाँ ये जो 3 डॉट हैं, ठीक है, इन 3 डॉट पर मैं टच करती हूँ। टच करने के बाद मैं यहाँ पर मुझे 3-4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इंसर्ट लिंक, ऐड कमेंट, रिप्लेस इमेज, इमेज ऑप्शंस। अब मैं जा रही हूँ रिप्लेस इमेज पर, मैं यहाँ से कोई इमेज रिप्लेस करना चाह रही हूँ, ठीक है। रिप्लेस इमेज पे गई। रिप्लेस मुझे कहाँ से करना है? फ्रॉम फोटोज़ का मतलब है कि जो मेरे फ़ोन में फ़ोटोज़ हैं, फ्रॉम कैमरा का मतलब है मेरे फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाएगा और मैं डायरेक्ट क्लिक करके फ़ोटोग्राफ उसको चेंज कर सकती हूँ। तो मैं यूज़ करूँगी फ्रॉम फोटोज़, ठीक है। फ्रॉम फोटोज़ पे टच करते ही ये मेरे मोबाइल के डाउनलोड्स फोल्डर में चला जाता है। देखो डाउनलोड्स फोल्डर यहाँ दिखता है, वहाँ चला जाता है और डाउनलोड में जो फोल्डर पड़ी होगी, फोल्डर में जो इमेज है वो मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपको कहीं और गैलरी वगैरह की फ़ोटोग्राफ डाउनलोड करनी है या इंसर्ट करनी है तो ये जो 3 लाइन का आइकन है, ठीक है, 3 लाइन का आइकन, यहाँ आप टच करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर गैलरी भी ओपन है और ड्राइव भी ओपन है, फ़ोटोज़ भी ओपन है। तो जहाँ भी आपकी फ़ोटोज़ सेव हैं, गैलरी में जाकर ड्राइव या फ़ोटोज़ से वहाँ से आप फ़ोटोज़ इंसर्ट कर सकते हैं। वापस स्क्रीन पे टच कर दिया, हट गया। तो मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में एक फ़ोटो पड़ी हुई है, मैं उसको इंसर्ट कर रही हूँ। तो मैं जो ये टॉपिक बनाने वाली हूँ आज, एक टॉपिक मैंने लिया है इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट। सपोज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट पे आपको डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कुछ लाइंस लिखनी है। तो मैंने एक इंटरनेट से पिक्चर ली, डाउनलोड थी, वो मैंने यहाँ इंसर्ट कर दी। अब ये जो हेडिंग है, ठीक है, इसकी जगह मैं अपनी हेडिंग लिखूँगी, ठीक है। मैंने यहाँ कैट के पास जैसे ही टच किया, कर्सर ब्लिंक होना शुरू कर दिया, और ये जो बटन है ये डिलीट का बटन है, ठीक है। इससे आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो लिखे हुए वर्ड्स मिटने लगेंगे, ठीक है, एक एक करके मिटने लगेंगे। तो अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पर इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट। जो हमारा ये टॉपिक है, हम इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाएंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, ठीक है। जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है वो मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर योर नेम है, योर नेम की जगह अपना नाम टाइप कर लीजिए। यहाँ पर मैं अपना नाम टाइप कर देती हूँ, ठीक है। नीचे आप यहाँ पर अपनी क्लास लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने टच किया और मैंने क्लास लिख दिया। सेक्शन भी मेंशन कर दिया, ठीक है। ये टैलिक इसलिए हो रहा है, देखिए यहाँ से ये जो आई प्रेस है ना, इसकी वजह से ये टैलिक हो गया है। अगर आपको ये हटाना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए, ठीक, और यहाँ से ये आई पर टच कर दिए, ये वापस हट जाएगा। इस पर टच करेंगे वापस लग जाएगा, तिरछा होकर दिखेगा, और इस पर वापस टच करेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। बोल्ड से होता है मोटा, ठीक है, थोड़ा ये मोटा होकर दिखने लगता है, ठीक। और इटैलिक से तिरछा, अंडरलाइन से इसके नीचे लाइन आ जाती है। तो ये है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ठीक है। ये बोल्ड, इटैलिक एंड
अंडरलाइन। और ये जो है ये फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए है। सपोज़ आपको ब्लू कलर नहीं पसंद है तो आप इस पर टच करिए, यहाँ से आपके पास कलर ऑप्शन खुल जाएंगे, आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कलर चेंज हो गया, अब मुझे यहाँ पर कंटेंट लिखना है। ठीक है, तो जो ये पहले वाला कंटेंट है, आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन को देर तक टच करना है। ठीक है, जब आप स्क्रीन को देर तक टच करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एक वर्ड को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद जो ये नीचे छोटा सा एरो ड्रॉपलेट टाइप बना हुआ है, आप इस पर अपनी फिंगर को रखिए और इसे टच करते हुए ड्रैग करते जाइए। ठीक है, नीचे की तरफ खींचिए, साइड की तरफ खींचिए, तो ये सारा फॉर्मेट जो है वो सेलेक्ट होता चला जाएगा। ठीक है, टच करके ड्रैग करते जाइए, डाउन आते जाइए, नीचे की लाइनें ये सेलेक्ट करता जाएगा। तो इस तरह से आप इकट्ठा सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, डिलीट का बटन दबा दिया, या फिर जहाँ भी आपको रखना है इस तरीके से देर तक प्रेस किया, सिलेक्ट किया, कंटेंट फिंगर आगे तक बढ़ाई, सिलेक्ट हो गई। ठीक है, नीचे लाते जाओगे, सिलेक्ट होता जाएगा, कंटेंट डिलीट कर दो, क्योंकि यहाँ पर तो हमें अपना कंटेंट लिखना है। ठीक है, मैं सेलेक्ट ऑल करके इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने ऊपर इमेज भी इंसर्ट कर दी है और नाम वगैरह भी लिख दिया। तो अगर सेलेक्ट ऑल करके मैंने इसे डिलीट कर दिया तो जितना भी कंटेंट इसमें लिखा हुआ है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। देखिए, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें करी कराई हैं। अब जैसे एंड हो रहा है डॉक्यूमेंट, तो इसमें एक डिज़ाइन सा ये क्रॉस बना हुआ है जो देखने में सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें सोचने और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बारी आती है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट के ऊपर कुछ लाइंस लिखने की। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ जैसे ही आप टच करेंगे स्क्रीन पर तो ये जो लाइन ब्लिंक हो रही है, जब ये लाइन ब्लिंक होने लगती है, इसे हम कर्सर कहते हैं, जब ये ब्लिंक होने लगता है तो आपका कीबोर्ड ओपन हो जाता है और यहाँ से आप जो चाहें वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ कंटेंट पहले से टाइप किया हुआ है, मैं उस कंटेंट को यहाँ कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। आप उसी तरीके से इंटरनेट से भी कंटेंट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बाहर आने के लिए जो ये वाला फर्स्ट बटन है, पहले मैं इसको प्रेस करती हूँ। ठीक है, और फिर बीच वाला बटन प्रेस कर देते हैं, तो मेरा वो स्क्रीन वहीं पर रहेगा। ठीक है, अब मुझे दूसरी फाइल खोलनी है। ठीक है, वर्ड में दूसरी फाइल खोलनी है, तो मैं यहाँ डॉक्स पर गई वापस और ये मैंने अबाउट इंटरनेट की फ़ाइल खोली। यहाँ पर मैंने इंटरनेट के बारे में काफ़ी डिटेल्स ऑलरेडी लिखी हुई हैं। देर तक प्रेस करना है। ठीक है, वर्ड सेलेक्ट हो जाए तो सेलेक्ट की ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो सेलेक्ट ऑल कर सकती हूँ, हालांकि ऊपर वाला कंटेंट भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, हम इसको डिलीट कर लेंगे। सेलेक्ट ऑल किया, उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ रही है कॉपी, ये मैंने कॉपी कर लिया, तो ये सारा कंटेंट कॉपी हो गया। अब ये जो बैक का बटन है, ठीक है, इस बैक बटन से मैं वापस आऊँगी और अपनी पुरानी फाइल खोलूँगी जिसमें मैं काम कर रही थी। ठीक है, इसको मैंने खोला और यहाँ देखिए नीचे आपने जो कॉपी किया वो आपको सारा यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ टच करोगे ये सारा कंटेंट इसमें पेस्ट हो जाएगा। देखिए, ये सारा कंटेंट जो वहाँ था वो सारा का सारा यहाँ आ गया है। अब मैं इसे अपने हिसाब से फॉर्मेट कर लेती हूँ। उसमें बहुत सारे एंटर आ गए हैं, लाइंस अलग अलग जगह चली गई है, तो कर्सर रख के डिलीट का बटन प्रेस कर दूँगी तो ये अपने हिसाब से सेटिंग्स ले लेगा। ठीक है, मुझे अबाउट इंटरनेट नहीं चाहिए था तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, देखिए, तो ये सारा कंटेंट हमारे पास आ गया। अब आप देख रहे होंगे ये टेढ़ा मेढ़ा कंटेंट दिखाई दे रहा है, राइट? सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसको कैसे हमें सही करना है? इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, टच किया, नीचे तक ले गए पैराग्राफ तक। ठीक है, आप ड्रैग कर सकते हैं, ऐसे स्क्रीन को स्क्रॉल करोगे तो नीचे की स्क्रीन अपने आप आती जाएगी। ठीक है, और फिर आप इसे आसानी से ड्रैग कर सकते हो। तो हमने जितना भी लिखा है वो हम सारा सेलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप नीचे यहाँ ऑप्शंस देख होंगे अलाइनमेंट्स की। ये जो ऑप्शन है ये है अलाइनमेंट्स। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा एरो बना हुआ है ये वाला, हम इस एरो पर टच करेंगे। जैसे ही हम इस एरो पर टच करेंगे तो हमें 4 ऑप्शंस नज़र आएंगे। पहला है लेफ्ट अलाइनमेंट, दूसरा है सेंटर, तीसरा है राइट और चौथा है जस्टिफाई। तो हमारी जो बुक्स वगैरह में कंटेंट लिखा होता है जस्टिफाई वाला अलाइनमेंट लगता है। उसमें क्या होता है, दोनों तरफ से मार्जिन बराबर करके कंटेंट को जस्टिफाई कर देते हैं, इधर से भी बराबर इधर से भी बराबर। ठीक है, तो हम जस्टिफाइड वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ जितना भी कंटेंट है वो दोनों साइड पर इक्वल हो चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं कि अगर हमें फॉन्ट साइज बड़ा या छोटा करना हो। ठीक है, जैसे ये मेरा नाम यहाँ लिखा हुआ है, मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब मैं चाहती हूँ ये जो नाम है ये थोड़ा और बड़े में नज़र आए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन आ रही है ए, ठीक है, इसे सेलेक्ट करने के बाद ये जो ए ऑप्शन आ रही है हम इस ए ऑप्शन पर टच करेंगे। जैसे ही हम इस ए ऑप्शन पर टच करेंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे टेक्स्ट के साथ हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस खुल गई है, स्टाइल, फॉन्ट एंड साइज। तो यहाँ आ गया फॉन्ट का साइज। यहाँ एक डाउन एरो है और एक अप एरो है। तो जब हम इस एरो पे टच करेंगे तो फॉन्ट साइज बड़ा होगा, जब हम इस एरो पे टच करेंगे तो फॉन्ट साइज घटेगा। देखिए कैसे, ये देखिए मैंने जैसे ही इस पे टच किया अपर साइड पर तो फॉन्ट बड़ा हो गया, और जैसे ही मैंने इसे टच किया ये छोटा हो गया। तो इस तरीके से हम फॉन्ट घटा बढ़ा भी सकते हैं। फॉन्ट की लिखने का स्टाइल यानी फॉन्ट का नाम जो आप यहाँ देख रहे हैं वहाँ ये नाम दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से कोई दूसरा फॉन्ट भी ले सकते हैं। जैसे ही आप टच करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट के फॉर्मेट्स नज़र आएंगे। ठीक है, आप किसी और फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि फ्रॉम फोटोज से हमें एक पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करना है, फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करना है, अलाइनमेंट कैसे देना है। अब आप अगर चाहते हैं कि कुछ जो कंटेंट है वो मेरे पास जो है वो पॉइंट्स में आए, ठीक है, पॉइंट्स में आए, तो सपोज़ जैसे मैं यहाँ से अलग लाइन बना देती हूँ, बैक स्पेस किया, और जो ये बटन है ना ये आपका एंटर का बटन होता है। ठीक है, इस पर मैंने टच कर दिया, नेक्स्ट लाइन आ गई। ठीक, और फिर मैं यहाँ मैं अपना कर्सर ले आई। ठीक है, टच करके मूव होता है सब कुछ। ठीक है, यहाँ से एंटर किया, एक और लाइन इंसर्ट हो गई। ठीक, ओके, तो अब मैं चाहती हूँ इन दोनों लाइंस पर नंबर्स आ जाएं या बुलेट्स आ जाएं। तो मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, अगेन सिलेक्ट करिए, और ये जो एरोज हैं छोटे छोटे ड्रॉप साइड के, इससे आप ड्रैग करके खींच सकते हैं। सिलेक्ट टच करना है और खींचते चले जाना है। टच अगर छोड़ दोगे तो सिलेक्शन होना बंद हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन भी इसी से होगा। इसी पॉइंट्स को टच करके आप सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने बीच में टच कर दिया सिलेक्शन हट जाएगा, फिर से आपको कर्सर वहाँ ले जाना पड़ेगा। जो लाइन ब्लिंक करती है ना, सिलेक्शन जहाँ से करना है, लाइन ब्लिंक वहाँ होती है, जहाँ होती है वहाँ पर आपको देर तक टच करना है, एक लेटर सेलेक्ट हो जाएगा। फिर ये जो ड्रॉप के सिंबल्स आपको दिखाई देते हैं इन पर आपको अपनी फिंगर रखनी है और उसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेना है। अब ये सिलेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ ऑप्शन दिख रही होगी बुलेट्स की, जो ये ऑप्शन है, यहाँ से आप बुलेट्स एंड नंबरिंग इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हम इस पर टच करेंगे, टच करते के साथ ही यहाँ पर बुलेट्स आ गई। तो इस तरीके से आप बुलेट्स भी ला सकते हो। और देखिए आप ध्यान देंगे बुलेट्स पे इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर देखो 1 2 3 लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो 1 2 3 लिखा है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो आप 1 2 3 पे टच कर दो, वो 1 2 3 लिखा आएगा। आप इस तरह से पॉइंट्स भी बनाकर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई थर्ड पॉइंट लिखना है इसके आगे तो यहाँ पर टच करिए, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे अपने आप थर्ड पॉइंट बना हुआ भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बुलेट्स एंड नंबरिंग भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करना है बता दिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करना है बता दिया, एंड आपको
बुलेट्स कैसे इंसर्ट करने हैं वो बता दिए, साइज कैसे बढ़ाते घटाते हैं वो बढ़ा दिया, इमेज फ़ोन से कैसे इंसर्ट करनी है वो हो गया। अब एक और तरीका है इमेज इंसर्ट करने का, जो हम इंटरनेट पे डायरेक्ट फ़ोन में सर्च करके इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ मुझे यहाँ पर भी एक पिक्चर चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ कर्सर लिया, अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये प्लस का आइकन, ठीक है, ये वाला। अब इस प्लस के आइकन पे हमें टच करना है। जैसे ही हम टच करेंगे तो यहाँ हमें नीचे ऑप्शन मिलेगी इमेज, ठीक है। अब हम जाएंगे इमेज पर, इमेज पर टच करते ही 3 ऑप्शंस आते हैं, फ्रॉम फोटोज़, फ्रॉम कैमरा, फ्रॉम वेब। फ्रॉम फोटोज़ का यूज़ मैं बता चुकी। फ्रॉम कैमराज यानी फ्रॉम कैमरा यानी जैसे ही आप इस पर टच करेंगे आपके फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाएगा और वो आपकी करंट फ़ोटो खींच के यहाँ पर इंसर्ट कर देगा। अब हम यूज़ करते हैं थर्ड ऑप्शन फ्रॉम वेब। मैंने इस पर टच किया, फ्रॉम वेब पर जाते ही ये सर्च करने की ऑप्शन दे देगा। अब आपको इंटरनेट पे क्या सर्च करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ टाइप करती हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, ठीक है। ये लिखकर मैंने सर्च का बटन दबा दिया। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस होंगी, ठीक है, वो ये मुझे शो कर देगा, ठीक। मुझे ये वाली इमेज पसंद आ रही है तो मैं इस इमेज पे टच कर दूंगी। जैसे ही इमेज पे मैं टच करूंगी ये छोटी सी इमेज यहाँ दिखाई देगी और यहाँ ऊपर इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस पिक्चर को इंसर्ट कर दूंगी। इंसर्ट करते ही आप देखेंगे कि पिक्चर तो बड़ी छोटी सी आई है, ठीक है। तो अब इस पिक्चर को एडिट करने के लिए या पिक्चर को बड़ा करने के लिए इस पर कमांड, इसको साइज़ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, इस पिक्चर पर टच करना है। टच करते के साथ आप ये आइकन देखेंगे यहाँ पर नीचे, ये सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है, ठीक है, आपको इस ऑप्शन पे टच कर देना है, ठीक। इस ऑप्शन पे टच करते ही ऑप्शन खुलेगी नीचे इनलाइन रैप टेक्स्ट, ठीक है। आपको क्या कर देना है, रैप टेक्स्ट, ये जो देख रहे हो आपको पहला ऑप्शन इनलाइन दिख रहा है, फिर रैप टेक्स्ट है। आपको क्या करना है यहाँ पर रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट करने से क्या होगा, जो इमेज है ना वो उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी, या फिर ये कह लीजिए जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट यानी जो लिखा हुआ कंटेंट है वो इमेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता जाएगा। यानी मैं इस इमेज को जब उठाकर इसके ऊपर लाऊंगी तो टेक्स्ट अपने आप साइड हो जाएगा, ठीक है। इन लाइन में क्या होता है, जहाँ इमेज है उसी लाइन में टेक्स्ट रहता है। तो हम इस रैप टेक्स्ट की सहायता से, हेल्प से इसको चेंज करते हैं। अब मैंने इमेज पे टच किया, ठीक है, और ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, ठीक है, बॉक्सेस ये वाले, इनसे आप इमेज का साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी इमेज का साइज़ छोटा करना है या बड़ा करना है तो हमेशा कॉर्नर वाले बॉक्स से करिए। उससे क्या होगा, इमेज की जो शेप है वो ख़राब नहीं होगी। अगर आप बीच के किसी बॉक्स से बड़ा छोटा करते हैं, जब बीच वाले से कर दिया तो नीचे से ड्रैग करेंगे तो इमेज नीचे से लंबी हो जाएगी, साइड से ड्रैग करेंगे तो साइड से लंबी चौड़ी हो जाएगी। अगर आप कॉर्नर से करते हैं तो वो बॉटम और राइट का मार्जिन मैनेज करते हुए बिल्कुल उसी साइज़ में इंक्रीज़ होती चली जाएगी, तो इमेज जो है ना वो आपकी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो अब मैंने कॉर्नर पे टच किया और इमेज को बड़ा किया। अब मैं इमेज को टच करके इसको मूव करूँगी जहाँ भी मुझे स्क्रीन पर लगाना है, ठीक है। तो ये मैंने ली इमेज और मैं यहाँ ले आई, ठीक है। ऐसे ही मैं ऊपर वाली इमेज जो थी उसको भी छोटा या बड़ा कर सकती हूँ। देखो इस इमेज पे टच किया, ये यहाँ आ गई। तो इस तरीके से ना आप इमेज को आराम से कहीं भी सेट कर सकते हो। देख रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा एंटर्स लगाए हुए हैं तो मैं ये हटा रही हूँ क्योंकि पेज जो है ना वो नेक्स्ट पेज में जा रहा है। जहाँ से भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें हटानी है जस्ट कर्सर को वहाँ ले जाइए और बैक स्पेस दबा दीजिए, वो हट जाएगा। देखो आप सोचेंगे कि ये नंबर्स कहाँ से हट गए,
वो जो 1 2 3 लिखा था ना उस पर वापस टच कर देंगे तो वो नंबर्स अपने आप हट जाएंगे। जैसे मैं यहाँ गई, ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रही है ना 1 2 3 हाईलाइटेड दिख रहा है, मैं इस पर वापस टच कर दूँगी तो इस पर जो नंबर 1 डला हुआ है वो अपने आप ही हट जाएगा। तो इस तरीके से आप बुलेट्स को, अगर आप नहीं चाहते, सपोज़ लगाने के बाद आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसे हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इमेज जो है इस तरह से बीच में सेट कर दी। देखो अब आप जैसे जैसे साइज बढ़ाओगे ना, कंटेंट देखो अपने आप लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो रैप टेक्स्ट करने का ये फ़ायदा है। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से वर्ड डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, कंटेंट को अलाइनमेंट दे सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाइड, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कैसे करना है, फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करना है, इमेज फ्रॉम फोटोज़ कैसे इंसर्ट करनी है, इमेज फ्रॉम वेब कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है, बुलेट्स कैसे देनी है या हटानी है, ठीक है, ये सब करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि फाइल को सेव कैसे करना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो कंटेंट उड़ जाएगा। तो सेव करने के लिए जो ये राइट एरो बना आता है ब्लू कलर का, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, टच कर दीजिए, ये फाइल सेव हो जाएगी। अब देखिए आपको यहाँ पर ना फाइल का नाम दिखाई दे रहा होगा एस्से। आप चाहें तो इस नाम को भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट इस एस्से पर टच करिए, ठीक है, और आप अपने हिसाब से फाइल का नाम दे सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, ठीक है, और ओके पर टच कर दीजिए। तो अब ऊपर जो एस्से लिखा रहा था वहाँ पर फाइल का नाम हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाने में कितना हेल्पफुल करेगा। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है वर्ड में, उसमें इमेज कैसे इंसर्ट करनी है, कंटेंट कैसे लिखना है और पिक्चर कैसे सेट करनी है, फॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज करना है, फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।